हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का सब्जेक्ट ईवीएस में चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। बच्चों, सुपर सेंसेस मीन्स होता है हमारी ज्ञानेंद्रियां जो कि ह्यूमंस में पाई जाती हैं। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या कभी तुम्हारे साथ हुआ है ये कि यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड, कि तुम मैदान में कुछ खा रहे हो, एन ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी, और कोई ईगल आया हो, ईगल मीन्स कहते हैं बाज को, आया हो और वो तुम्हारी रोटी ले गया हो। यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी आंट्स कलेक्टेड अराउंड इट। क्या तुमने कभी ये देखा है कि तुमने मैदान में कुछ मीठा गिरा दिया हो और कुछ ही मिनटों में वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ कलेक्टेड इकट्ठी हो गई हों। एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट ए स्लीपिंग डॉग, क्या तुम कभी किसी सोते हुए कुत्ते के पास से निकले हो? इट्स ईयर्स सॉट अप एट वंस, वाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल। ऐसा क्यों होता है, सोचो और बताओ। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। एनिमल्स भी विभिन्न प्रकार की सेंसेस रखते हैं। दे कैन सी, वो देख सकते हैं, हेयर सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल गंध ले सकते हैं, एंड फील और महसूस भी कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, कुछ एनिमल्स जो हैं वो बहुत दूरी से अपने शिकार को देख सकते हैं। सम कैन हेयर इवन द फेंटेस्ट साउंड, कुछ एनिमल्स तो बहुत हल्की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, और कुछ जो जानवर होते हैं वो केवल गंध से ही अपने मित्रों को ढूंढ सकते हैं। द एनिमल्स वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस, जानवरों का जो संसार है वो बहुत ही अमेजिंग सेंसेस के उदाहरणों से भरा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? एक चींटी ने अपने मित्र को कैसे पहचाना? एन आंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, एक आंट जो थी चींटी मैदान में जा रही थी। इट सॉ अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, इसने दूसरी तरफ से एक चींटियों के ग्रुप को आते हुए देखा। द फर्स्ट आंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल, पहली जो चींटी थी वो वापस अपने होल पे गई। द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट, जो चींटियाँ होल को गार्ड कर रही थी उन्होंने इसे पहचान लिया। एंड लेट इट इन, और उसे अंदर जाने दिया। टेल, अब बताओ, हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? चींटी को कैसे पता चला कि अदर जो आंट हैं, बाकी जो चींटियां हैं, वो इस ग्रुप की नहीं थी? इट्स आंसर इज आंट्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। चींटी या अन्य एनिमल्स जो होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी विभिन्न सेंसेस होती हैं। दे कैन सी, हेयर, स्मेल एंड फील, वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, गंध ले सकते हैं और फील महसूस भी कर सकते हैं। ड्यू टू डिफरेंट सेंसेस द आंट कुड नो, विभिन्न सेंसों के कारण ही चींटी को पता चला दैट अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, कि जो बाकी चींटियां हैं वो इस ग्रुप की नहीं हैं। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट, कैसे गार्ड आंट ने, रक्षा करने वाली चींटी ने, इस चींटी को पहचाना? द गार्ड आंट कुड रिकॉग्नाइज दिस आंट बिकॉज ऑफ स्मेल, गार्ड आंट ने इस चींटी को सूंघ कर पहचाना, क्योंकि चींटियों को गंध आती है और वो गंध से एक दूसरे को पहचान लेती हैं कि ये चींटी हमारे ग्रुप की है या नहीं है। ट्राई दिस एंड राइट, ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, कुछ शुगर, जैगरी और एनीथिंग या कुछ और मीठा आप थोड़ा सा ग्राउंड पर डालो। वेट अंटिल द आंट्स कम देयर, और तब तक इंतजार करो जब तक वहाँ चींटियाँ आती हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम, चींटियों को वहाँ आने में कितना समय लगेगा? इट टुक अबाउट 50 to 20 मिनट्स फॉर आंट्स टू कम, लगभग 15-20 मिनट चींटियों को आने में लगते हैं। नेक्स्ट है, डिड वन आंट कम फर्स्ट, क्या पहले एक चींटी आती है और एक ग्रुप ऑफ आंट्स केम टूगेदर, या चींटियों का समूह आता है? वन आंट कम फर्स्ट, पहले एक चींटी आती है, फॉलोड बाय ए ग्रुप ऑफ आंट्स, एक चींटियों के समूह को फॉलो करके पहले एक चींटी आती है। व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड, भोजन का चींटियाँ क्या करती हैं?
द ants carried the food to their hole. चींटियाँ भोजन को अपने हॉल तक ले जाती हैं. Where do they go from there? वहाँ से वे कहाँ जाती हैं? They go to their hole from there. वे वहाँ से अपने हॉल के पास जाती हैं. Do they move in a line? क्या वे एक लाइन में चलती हैं? Yes, हाँ. They move in a line. वे एक सीधी रेखा में चलती हैं. Now carefully, without harming the ants, block their path for a while with a pencil. अब ध्यान से बिना चींटियों को नुकसान पहुंचाए उनके रास्ते को पेंसिल से ब्लॉक कर दीजिए. Now observe, और अब देखते हैं कि how do the ants move, कि अब चींटियां कैसे चलती हैं. Ants climb up on the pencil. चींटियां पेंसिल पर चढ़ जाती हैं. They still move in a line. वे अब भी एक लाइन में चलती हैं. Many years ago, a scientist did many experiments like this. बहुत समय पहले वैज्ञानिकों ने इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए. He found out that as the ants move, उन्होंने पाया कि जैसे चींटियां चलती हैं, they leave a smell on the ground. वे एक गंध जमीन पर छोड़ देती हैं. The other ants follow the smell to find the way. और अन्य चींटियां जो होती हैं उस गंध को सूंघकर रास्ते को ढूंढ लेती हैं. Now can you guess why the ant behaved? क्या तुम गैस कर सकते हो कि चींटियां ऐसा बिहेव क्यों करती हैं? Like that when you blocked their path. जब तुम उनका रास्ता बंद कर देते हो. As the ant moves, जैसे कि चींटियां चलती हैं, it leaves a smell on the ground. तो ये जमीन पर एक गंध छोड़ देती हैं. The other ants follow this smell to find the way. और अन्य चींटियां जो हैं इस गंध को फॉलो करती हैं अपना रास्ता ढूंढने के लिए. Thus, when their path was blocked, और जब इस प्रकार उनका रास्ता बंद हो जाता है, ants tried to maintain their path by following the smell. और जो चींटियां होती हैं अपने रास्ते को बनाए रखती हैं उस गंध की सहायता से. Some male insects can recognize their females by their smell. कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपनी फीमेल को उसकी गंध द्वारा पहचान लेते हैं. Have you ever been troubled by mosquitoes? क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? Just think, सोचो कि how do they know where you are? सोचो कि उन्हें कैसे पता चल जाता है कि तुम कहाँ हो. Mosquitoes can recognize the smell of our body. मच्छर हमारे शरीर की गंध को पहचान सकते हैं. They can also recognize us by the heat from our body. वे हमें हमारे शरीर के तापमान के द्वारा भी पहचान सकते हैं. Mosquitoes can find you by the smell of your body. मच्छर आपके शरीर की गंध से आपको ढूंढ सकते हैं. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. वे आपको आपके पैरों की गंध के द्वारा तथा शरीर के तापमान के द्वारा भी ढूंढ सकते हैं. Have you seen a dog sniffing here and there? क्या तुमने कभी किसी डॉग को कुत्ते को इधर उधर घूमते हुए देखा है? What do you think it is trying to smell? क्या तुम्हें लगता है कि वह सूंघने की कोशिश करता है? Yes. I have seen a dog sniffing here and there. मैंने कुत्तों को इधर उधर सूंघते हुए देखा है. A dog can make out the presence of another dog in the area by smelling its urine or feces. एक डॉग जो है अपने क्षेत्र में किसी दूसरे कुत्ते की गंध के द्वारा उसके यूरिन की गंध के द्वारा पता लगा सकता है. The dog usually smells to find out if a new dog has come in the area. और हमेशा एक कुत्ता गंध के द्वारा ही पता लगाता है कि उसके क्षेत्र में कोई दूसरा कुत्ता है. Dogs mark out their own area on the road. कुत्ते सड़क पर अपना एरिया अपना क्षेत्र बनाते हैं. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. वो पता लगा लेते हैं कि कोई डॉग उनके क्षेत्र में आ गया है उसके यूरिन की गंध के द्वारा या उसकी पॉटी की गंध के द्वारा. In what ways do human beings make use of this special sense of smells of dog?
किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स इस कुत्तों की गंध को यूजफुल बनाते हैं। दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग, कुत्ते के सूंघने की इसको इज यूज्ड बाय ह्यूमंस इन मैनी वे, ह्यूमंस के द्वारा कई तरीकों से प्रयोग किया जाता है। सम एग्जाम्पल्स आर, उसके कुछ उदाहरण हैं। फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को पकड़ने में। फॉर डिटेक्टिंग स्टोलन गुड्स, खोए हुए सामान को ढूंढने में। फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब्स, बॉम्ब्स को डिटेक्ट करने में। व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, तुम्हें कब पता चलता है कि तुम्हारा ये जो सेंस ऑफ स्मेल है वो तुम्हारे लिए सहायक है। लिस्ट सम एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण बताइए। लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग, कि ये पता लगाना कि फूड जो है वो खराब हो गया है या जल गया है। अपार्ट फ्रॉम स्मेलिंग बैड फूड और अ बर्निंग ऑब्जेक्ट, जले हुए खाने या खराब खाने से अलग, वी कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ टेस्टी फूड, हम अच्छे भोजन की खुशबू को भी पहचान सकते हैं। परफ्यूम की खुशबू को, इंसेंस स्टिक्स की खुशबू को, फ्लावर, स्वीटी क्लॉथ्स, गैस लीक इन द किचन, तो इन सब चीज़ों की गंध को भी हम पहचान सकते हैं। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय द स्मेल विदाउट सीइंग देम, ऐसे एनिमल्स के नेम राइट करिए जो केवल उनकी स्मेल से ही उन्हें पहचान लेते हैं बिना उनको देखे। सो सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर, वी कैन रिकॉग्नाइज फॉलोइंग एनिमल्स बाय देयर स्मेल, हम इन जानवरों को उनकी स्मेल से पहचान सकते हैं, जैसे डॉग्स, कैट्स, बफेलो, काउ, फिश etc। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक, ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें तुम पसंद करते हो, एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डोंट लाइक, और ऐसी 5 चीज़ें जिन्हें आप नापसंद करते हो। तो सबसे पहले लिखेंगे आई लाइक द स्मेल ऑफ फूड, परफ्यूम, फ्लावर्स, फ्रेश एयर, इंसेंस स्टिक, तो इन सभी चीज़ों की हम खुशबू बहुत अच्छी लगती है, हम बहुत पसंद करते हैं। आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ गार्बेज, डेड फिश, काउ डंग, स्टेल एयर, ड्रेनेज, कूड़े की या मरी हुई मछलियाँ, गाय का गोबर, या स्टेल एयर होती है बासी हवा, ड्रेनेज नालियों से जो बदबू आती है, तो उन सब स्मेल होती है, हम उसे पसंद नहीं करते। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स, क्या तुम और तुम्हारे मित्रों के समान आंसर हैं? येस, आर आंसर्स आर सिमिलर, हमारे जो आंसर हैं, उत्तर हैं, वो एक से हैं। डू एंड फाइंड आउट फ्रॉम द स्मेल ऑफ द क्लॉथ्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स कैन यू से होम डू दे बिलोंग टू, क्या तुम अपने परिवार के सदस्यों के कपड़ों से पता लगा सकते हो कि ये किसके कपड़े हैं? ट्राई टू रिकॉग्नाइज द क्लॉथ्स ऑफ एनी 2 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली इन दिस वे, और इस प्रकार से आप अपने परिवार के 2 सदस्यों के कपड़ों को उसकी गंध से पहचान कर लिखिए या पहचानने की कोशिश करिए। येस, आई कैन रिकॉग्नाइज द क्लॉथ्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स बाय देयर स्मेल, हाँ, मैं अपने परिवार के 2 सदस्यों की उनकी खुशबू से, उनकी स्मेल से उनके कपड़ों को पहचान सकती हूँ। आई कुड रिकॉग्नाइज द क्लॉथ्स ऑफ माई मदर एंड फादर, मैं अपने मदर और फादर के कपड़ों को पहचान सकता हूँ। वाई सो, ऐसा क्यों? टूडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क, आज रजनी को कुछ इम्पोर्टेंट वर्क के कारण बाहर जाना पड़ा। शी हैड टू लीव हर 6 month ओल्ड सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला, तो वह अपने 6 महीने के बेटे दीपक अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला ऑल्सो हैज ए बेबी ऑफ द सेम एज, सुशीला का भी इतना ही बड़ा बेबी है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम, होता क्या है कि दोनों बेबी ने एक ही टाइम पर पॉटी कर ली। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर, वो खुशी खुशी से अपनी बच्ची को साफ कर देती है। वेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक, लेकिन जब वो अपनी सिस्टर के बेटे दीपक को साफ कर रही थी, शी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा स्कार्फ, तो उसने अपनी नोज को अपने दुपट्टे से ढक लिया। थिंक एंड डिस्कस, सोचो और अब डिस्कस करो। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक नेपी, सुशीला ने अपनी नोज को कवर कर लिया जब उसने दीपक की नेपी चेंज की। बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर ड्यूटर, लेकिन जब नहीं, जब उसने अपनी ड्यूटर की
वाई डू यू थिंक शी डिड दिस? तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने क्यों किया ऐसा? वेन वी फील समथिंग इज डर्टी, जब हम कुछ गंदा फील करते हैं, वी फाइंड इट्स स्मेल बैड, तो हमें इसकी स्मेल बहुत बुरी आती है। इन केस ऑफ सुशीला, और सुशीला के साथ भी, शी थॉट दीपक नेपी टू बी डर्टी, उसने सोचा कि दीपक की नेपी गंदी है। सो शी हैड टू कवर हर नोज, और इसीलिए उसने अपनी नोज को ढक लिया। वेन शी वॉज क्लीनिंग हर ड्यूटर्स नेपी, लेकिन जब वो अपनी बेटी की नेपी क्लीन कर रही थी, शी डिड नॉट थिंक ऑफ इट बीइंग डर्टी, तो उसने इसे गंदा नहीं समझा। हाउ डू यू फील वेन यू वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज? तुम्हें कैसा लगता है जब आप एक कचरे के ढेर के पास होकर गुजरते हो? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों सोचो, हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। बच्चों सोचो कि कौन इस कचरे के ढेर से कचरा उठाने में सारा दिन बिताता है। आई फील बैड, मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। व्हेन आई वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज, जब मैं एक कचरे के ढेर से होकर निकलती हूँ। बच्चों, हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज बिकम यूज टू द स्मेल, जो भी व्यक्ति इस गंध में से, इस कचरे की गंध से वस्तुओं को उठाता होगा, देयर माइंड्स डू नॉट गेट ऑफेंडेड बाय द स्मेल, तो उसका मस्तिष्क इस स्मेल से अपसेट नहीं होता होगा। इज ए स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे? क्या इस प्रकार से ये जो है सभी के लिए ये गंध अच्छी और बुरी है? और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट, या फिर इसे कोई कैसे फील करता है इस पर निर्भर करती है? इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पर्सन थिंक अबाउट ए पर्टिकुलर स्मेल, ये केवल उस व्यक्ति पर निर्भर करती है जो इस पर्टिकुलर स्मेल के बारे में सोचता है। बट सम स्मेल्स कैन ऑलवेज बी बैड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, लेकिन कुछ गंध अधिकतर लोगों के लिए बुरी होती हैं। लेट्स सी, राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज आई इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस। ऐसे बर्ड का नाम लिखिए जिसकी आंखें ह्यूमंस की तरह उसके सर के सामने होती हैं, दैट इज आउल। राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स, कुछ ऐसी बर्ड्स के नेम लिखिए विच हैव आई ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, जिनकी सर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आइज एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ देयर हेड, जिनकी आंखों का साइज को उनके सिर के साइज के साथ कंपेयर किया जाता है। पिजन, क्रोज, स्पैरोज, ईगल्स एटसेट्रा। देयर आई आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड, जैसा कि उनकी आंखें बहुत छोटी हैं जिन्हें उनके सिर के साथ कंपेयर किया जाता है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आई ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, अधिकतर बर्ड्स की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। देयर आई कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट ए टाइम, उनकी आंखें एक टाइम में दो वस्तुओं को देख सकती हैं। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, जब वो सामने की ओर सीधी देखती हैं, बोथ देयर आईज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, तो उनकी आंखें सेम ऑब्जेक्ट पर फोकस करती हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन, आपने बहुधा बर्ड्स को अपनी गर्दन को मूव करते हुए देखा होगा। डू यू नो वाई, क्या तुम जानते हो क्यों? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आई आर फिक्स्ड, अधिकतर बर्ड्स में आईज जो हैं वो फिक्स होती हैं। एंड कैन नॉट मूव, और घूम नहीं सकती। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड, इसीलिए बर्ड्स को अपनी गर्दन को घुमाना पड़ता है देखने के लिए, इसलिए बर्ड्स को अपने सिर को चारों तरफ देखने के लिए मूव करना पड़ता है, टर्न करना पड़ता है। लुकिंग विद वन और बोथ आई, एक या दो आंखों से देखना। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड, अपनी सीधी आंख को बंद करो या इसे हाथ से ढक लो। टेल योर फ्रेंड, अपने दोस्त को बताओ, टू स्टैंड टू योर राइट, आपके राइट खड़े होने के लिए, एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर सीधी तरफ खड़े होने के लिए। एंड आस्क हिम, और उससे पूछो, टू डू सम एक्शन, कुछ एक्शन करने के लिए। वेव हैंड, शेक हेड, या सिर घुमाने के लिए, या अपना हाथ हिलाने के लिए। कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन, क्या तुम अपने फ्रेंड के एक्शन को देख पाते हो विदाउट मूविंग योर नेक,
अपनी गर्दन को बिना घुमाए। आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन, तो मैं अपने फ्रेंड्स के एक्शन को नहीं देख सकता विदाउट मूविंग माई नेक, अपनी गर्दन को बिना घुमाए। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन, अब अपने दोस्त के एक्शन को देखने की कोशिश करो विद बोथ योर आइज, अपनी दोनों आंखों से। ओपन, खुला करके, बट विदाउट मूविंग योर नेक, लेकिन अपनी गर्दन को बिना घुमाए। आंसर है इसका आई कुड सी माई फ्रेंड्स एक्शन नाउ, अब मैं अपने दोस्त के एक्शन को देख सकता हूँ। What was the difference on looking with one or both eye? एक और दोनों आंखों से देखने में क्या डिफरेंस था, क्या अंतर था? I can see a wider area with both eye. मैं खुली आंखों से, खुली दोनों आंखों से एक वाइड एरिया को, बहुत सारा क्षेत्र देख सकता हूँ। As compared to with one eye, एक आंख की अपेक्षा में। I can see better with my both eyes open. मैं अपनी दोनों आंखों को खुला करके बहुत अच्छा देख सकता हूँ। नाउ टॉस ए स्मॉल बॉल और ए कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। अब आप एक बॉल को टॉस करिए या किसी भी कॉइन को ले लो और इसे कैच करने की कोशिश करो। ट्राई दिस विद बोथ योर आई ओपन, और इसे दोनों आंखों को खुला करके करो। देन क्लोज वन आई, और उसके बाद एक आंख बंद करो। एंड ट्राई टू कैच इट, और उसके बाद उसे पकड़ने की कोशिश करो। When was it easier to catch? कब ये पकड़ना आसान था? It was easier to catch the ball with both eyes open. बॉल को पकड़ना तब आसान था जब दोनों आंखें खुली थी। Imagine how it would be to have your eye in place of your ears. कल्पना करो कि यदि तुम्हारी कानों की जगह तुम्हारी आंखें हों, what would you be able to do then? क्या तुम तब कर पाओगे? Which you cannot do now, जो तुम अब नहीं कर सकते हो। तो आंसर है बच्चों, if there were eyes on the side of my head, यदि मेरी आंखें हेड के साइड में होती, I could see on my left and right, तो मैं अपने राइट सीधी तरफ और लेफ्ट उल्टी तरफ देख सकता without moving my neck, बिना अपनी गर्दन को हिलाए। Some birds like kites, eagle, vultures can see 4 times as far as we can. कुछ बर्ड्स जैसे कि ईगल, वल्चर और काइट्स उतनी ही दूर देख सकती हैं जितने कि हम। These birds can see things from a distance of 8 meters. ये बर्ड्स कुछ चीज़ों को 8 मीटर की दूरी से भी देख सकती हैं। What we can see from a distance of 2 meters. हम 2 मीटर की दूरी से क्या देख सकते हैं? Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. कुछ चिड़ियाएं जैसे कि चील, बाज, गिद्ध, ये सभी 4 टाइम देख सकते हैं जैसे कि हम। These birds can see things from a distance of 8 meters. These birds can see things from a distance of 8 meters. ये बर्ड्स चीज़ों को 8 मीटर दूरी से देख सकती हैं। What we can see from a distance of 2 meters, क्या हम 2 मीटर दूरी से कुछ चीज़ों को देख सकते हैं? Now, can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground? क्या तुम सोच सकते हो कि एक ईगल, कि एक बाज आसमान में कितनी दूरी से ग्राउंड पर एक रोटी को देख सकता है? An eagle can see a roti on the ground from a distance of 1.5 kilometer to 2 kilometer. एक ईगल ग्राउंड में रोटी को 1 या 2 किलोमीटर दूरी से देख सकता है। Sharp ear. In class 4 you read that we cannot easily see birds' ear. 4th क्लास में आपने पढ़ा कि हम आसानी से चिड़ियों के ईयर्स को नहीं देख सकते। Their ears are small. उनके जो ईयर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। Holes covered with feathers. और उनके जो होल होते हैं वो फेदर्स के साथ ढके होते हैं। The names of 10 animals whose ears can be seen. अब आपको 10 एनिमल्स के नेम राइट करने हैं जिनके ईयर्स को आप देख सकते हैं। Those are dog, cow, cat, buffalo, rabbit, elephant, lion, zebra, giraffe and mouse. The name of some animals whose ears are bigger than our ears.
ऐसे एनिमल्स के नाम लिखिए जिनके ईयर्स हमारे ईयर्स की अपेक्षा बड़े होते हैं। दोज आर एलिफेंट, रैबिट, काओ, बफेलो, डॉग एटसेट्रा हैव ईयर्स बिगर देन आर ईयर्स। इनके कान जो होते हैं हमारी अपेक्षा बड़े होते हैं। थिंक, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग? एनिमल्स के ईयर और उनके सुनने की क्षमता के बीच में कोई लिंक होता है? देयर इज पॉसिबली अ लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड इट्स हियरिंग। संभवतः एनिमल्स के कान और उनके सुनने की क्षमता के बीच में एक लिंक होता है। एनिमल्स विद बिगर ईयर्स हैव बेटर हियरिंग। वे जानवर जिनके कान बड़े होते हैं वो अच्छी तरीके से सुन पाते हैं। देन एनिमल्स विद स्मॉल ईयर्स, उन जानवरों की अपेक्षा में जिनके कान छोटे होते हैं। ट्राई दिस फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड ए क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। इस क्रियाकलाप के लिए अपने स्कूल में एक शांत जगह ढूंढिए। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, और अपने एक दोस्त से एक शॉर्ट डिस्टेंस पर खड़े होने के लिए कहिए। एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली, और उससे कुछ बहुत ही आराम से कहने के लिए कहिए। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुल्ली, बाकी तुम सभी उसको ध्यान से सुनेंगे। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स, तब तुम सभी अपने हाथों को कानों के पीछे रखेंगे। एज इन दिस पिक्चर, एज शोन इन द पिक्चर। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन। उसके बाद बच्चे जो हैं बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही सॉफ्टली बोलेंगे। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर। अब देखेंगे कि किस केस में जो आवाज़ बहुत ही शार्प थी। आस्क योर फ्रेंड्स टू, अपने दोस्तों से भी पूछिए। When I put my hands behind my ears, जब मैंने अपने कानों के पीछे अपने हाथों को रखा, the sound was sharper, तो आवाज़ बहुत ही तेज थी। Put your hands over your ears, अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखिए। एंड say something, और कुछ कहिए। Can you hear your own voice, क्या तुम अपनी आवाज़ को सुन सकते हो? Yes, I can hear my own voice, मैं अपनी आवाज़ को सुन सकता हूँ। Sit near a desk, एक डेस्क के पास बैठिए। टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड, अपने हाथ से डेस्क पर टैप करिए। लिसन केयरफुली, और ध्यान से सुनिए। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर, और इस तरीके से अपने ईयर को डेस्क पर रखिए जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन, और फिर दोबारा से डेस्क पर टैप करिए, और फिर दोबारा से डेस्क पर टैप करिए विद योर हैंड, अपने हाथ से। लिसन अगेन, फिर दोबारा सुनिए। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप, क्या टैप की आवाज़ में कोई अंतर था? येस, व्हेन आई पुट माई ईयर ऑन द डेस्क, जब मैंने अपने कान को डेस्क पर रखा, आई कुड हियर शार्पर साउंड, तो मुझे बहुत तेज आवाज़ आई। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स, क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ को समझ सकते हो? तो वो कौन से हैं? येस, आई कैन अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, मैं कुछ जानवरों की आवाज़ को समझ सकती हूँ। आई कैन ईजीली टेल द साउंड ऑफ डॉग, मैं आसानी से कुछ जानवरों की आवाज़ को बता सकती हूँ, जैसे डॉग, कैट, काओ, हॉर्स एटसेट्रा। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, क्या कुछ जानवर तुम्हारी आवाज़ को समझते हैं? विच वन, तो वो कौन से हैं? येस, सम पेट एनिमल्स, कुछ पालतू जानवर लाइक डॉग, काओ, ऑक्स, पैरट एटसेट्रा अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा को समझते हैं। से इट विथ साउंड, इसे जोर से बोलो। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स यू कैन ऑल्सो मेक योर ऑन लैंग्वेज ऑफ साउंड फॉर गिविंग मैसेज, कुछ डॉल्फिन्स और बर्ड्स के जैसे ही तुम भी अपनी भाषा की आवाज़ों को मैसेज देने के लिए प्रयोग कर सकते हो। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, लेकिन याद रहे कि तुम्हें अपने दोस्तों से बात करनी है विद ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स, केवल साउंड के साथ, ना कि शब्दों में। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल, कैसे तुम अलार्म की कॉल के बारे में बताओगे? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम, और जब अध्यापक क्लासरूम में आ रहा होगा।
यू एंड योर फ्रेंड्स कैन प्रोड्यूस सम साउंड लाइक, तुम और तुम्हारे मित्र जो हैं वो कुछ आवाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे याहू, हो टू साउंड एन अलार्म, अलार्म की साउंड के लिए। दिस कैन बी यूज टू अलर्ट अदर, और इनका प्रयोग दूसरों को अलर्ट करने के लिए किया जा सकता है। व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम, जैसे कि यदि कक्षा में अध्यापक आ रहे होते हैं। हैव यू नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लेजर्ड इन द हाउस, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि सर्दी के समय में कोई भी लिजर्ड घर में दिखाई नहीं देती है। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन, क्या तुम पता लगा सकते हो कि वो कहाँ चली जाती है। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन, क्या तुम पता लगा सकते हो कि वे कहाँ चले जाते हैं। येस आई हैव नोटिस्ड, मैंने देखा है दैट लिजर्ड्स कैन नॉट बी सीन ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन, कि लिजर्ड जो होती है वो सर्दी के मौसम में दिखाई नहीं देती है। आई थिंक, मुझे लगता है दे मस्ट बी हाइडिंग समवेयर टू एस्केप फ्रॉम द कोल्ड, कि वो ठंड से बचने के लिए कहीं पर छुप जाती है। हाउ विल यू सो द क्लॉक फॉर ए हाउस लेजर्ड इन विंटर्स, तुम एक हाउस लेजर्ड के लिए सर्दी में क्लॉक को कैसे शो करोगे। द ग्रे कलर शोज स्लीपिंग टाइम फॉर लिजर्ड इन विंटर्स, कि जो ग्रे कलर होगा वो एक लिजर्ड के लिए स्लीपिंग, सोने का समय दिखाया जाता है। गिवन हेयर इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स, यहाँ पर कुछ एनिमल्स का स्लीपिंग टाइम दिखाया गया है। बिलो ईच पिक्चर राइट फॉर हाउ मैनी आवर्स ए डे दैट एनिमल स्लीप, अब आपको यहाँ लिखना है कि एक डे में एक एनिमल कितने घंटे सोता है। तो काओ 4 आवर्स 4 घंटे सोती है, पाइथन 18 आवर्स 18 घंटे, जिराफ 2 आवर्स, कैट 12 आवर्स। व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स, जब तुम अलग अलग तरीके के एनिमल्स को देखते हो, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट देम, तो उनके बारे में तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो या तुम्हारे पास कोई प्रश्न होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चन, तो इस प्रकार के 10 क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाइए। सो द लिस्ट इज येस व्हेन आई सी डिफरेंट एनिमल्स, जब मैं विभिन्न प्रकार के एनिमल्स को देखती हूँ, मैनी क्वेश्चंस कम टू माइंड, तो मेरे दिमाग में बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कैन दे टॉक विद ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कैन दे अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, क्या वो हमारी भाषा को समझ सकते हैं। कैन दे सी कलर्स, क्या वो रंगों को देख सकते हैं। हाउ डू दे सी ड्यूरिंग नाइट, कि वो रात में कैसे देखते हैं। हाउ डू दे सेंस डेंजर, कि उन्हें खतरे का पता कैसे चलता है। हाउ डू दे नो इफ समथिंग इज फूड फॉर देम, उन्हें कैसे पता चलता है कि उनके लिए भोजन है। हाउ डू दे फील व्हेन ए मेंबर ऑफ देयर फैमिली गेट इंजर्ड, उन्हें कैसे पता चलता है कि उनके परिवार का कोई सदस्य जख्मी हो गया है। वाई ओनली सम ऑफ देम कैन बी मेड पेट एनिमल्स, उनमें से कुछ को ही पालतू क्यों बनाया जाता है। हाउ डू दे सेव देमसेल्व्स ड्यूरिंग बैड वेदर, खराब मौसम में वे अपने आप की कैसे सुरक्षा करते हैं। हाउ डू दे मेक फ्रेंड्स, वो दोस्त कैसे बनाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब हम विभिन्न प्रकार के एनिमल्स को देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में आते हैं। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड येट टुडे टाइगर्स एंड आर इन डेंजर, फिर भी जो टाइगर हैं आज खतरे में हैं। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल, क्या तुम्हें लगता है कि जंगल में टाइगर्स के लिए कुछ खतरे हैं। हंटर्स एंड पोचर्स आर द बिगेस्ट थ्रेट्स फॉर टाइगर, शिकारी बाघ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। दे किल टाइगर्स फॉर स्किन, वो स्किन के लिए टाइगर्स को मार देते हैं। लायन इज मोर पावरफुल देन टाइगर, टाइगर की अपेक्षा शेर जो है वो अधिक पावरफुल है, अधिक शक्तिशाली है। एंड कैन बी ए डेंजर फॉर टाइगर, और वो बाघ के लिए खतरा हो सकता है। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज अनदर मेजर डेंजर फॉर टाइगर, एक बड़े स्तर पर जंगलों का विनाश
टाइगर के लिए एक बड़ा खतरा है, एक दूसरा बड़ा खतरा है। कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी ए थ्रेट टू एनिमल्स? हाउ? क्या ह्यूमन बींग्स जो मानव है वो भी एनिमल्स के लिए खतरा है? हाउ, कैसे? येस, ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो बी ए थ्रेट टू एनिमल्स। मानव जो है वो भी जानवरों के लिए खतरा हो सकता है। ह्यूमन बींग्स किल एनिमल्स फॉर हाइड एंड अदर बॉडी पार्ट्स। मानव जो है जानवरों को उनके बॉडी पार्ट्स के लिए मार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क। एलिफेंट को उसके टस्क के लिए मार दिया जाता है। रिनोज आर किल्ड फॉर देयर हॉर्न्स। रिनोसर्स जो है उसको उसके हॉर्न्स के लिए मार दिया जाता है। स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स आर ऑल्सो किल्ड फॉर देयर स्किन। सांप को और मगरमच्छ को उसकी स्किन के लिए मारा जाता है। इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ज़्यादा जनसंख्या जो है उसके कारण जंगलों का विनाश हो रहा है। दिस हैज रिड्यूस्ड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। इसी कारण जानवरों के जो प्राकृतिक निवास हैं वो कम कर दिए गए हैं। वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर हैं? सम ऑफ द नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर। भारत में कुछ राष्ट्रीय पार्क हैं। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, गिर नेशनल पार्क गुजरात। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। इन पर एक सूचनाओं को एकत्रित करिए और इसके बारे में रिपोर्ट लिखिए। नेशनल पार्क हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेशनल पार्कों को जानवरों और पौधों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। प्रोटेक्टिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जानवरों और प्लांट्स की सुरक्षा जरूरी है। सम एनिमल गेट स्पेशल स्टेटस इन दीज पार्क्स। इन पार्कों में कुछ एनिमल्स की एक विशेष स्टेटस होता है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क गिव्स स्पेशल प्रोटेक्शन टू रिनोज विच आर वेरी रेयर स्पीसीज इन द वर्ल्ड। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो रिनोज को एक स्पेशल प्रोटेक्शन देता है जो कि संसार की एक दुर्लभ प्रजाति है। सिमिलरली और इसी प्रकार से गिर नेशनल पार्क गिव्स स्पेशल प्रोटेक्शन टू लायंस। गिर नेशनल पार्क जो है वो लायंस को एक विशेष प्रोटेक्शन देता है। हैव यू नोटिस्ड दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जो सिंगर होते हैं वो अपने हाथों को अपने कानों पर रखते हैं व्हेन दे सिंग, जब वो गाते हैं? व्हाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस? क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं? येस, आई हैव नोटिस्ड सिंगर्स पुटिंग देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हाइल सिंगिंग। मैंने जो गायक होते हैं उन्हें गाते हुए, जब वो गाते हैं तो वो अपने हाथों को अपने ईयर्स पर रख लेते हैं। दे डू दिस टू मिनिमाइज नॉइज। तो वो आवाज़ को कम करने के लिए ऐसा करते हैं। दे ऑल्सो डू दिस टू हियर देयर ऑन वॉइस। और वो अपनी स्वयं की आवाज़ सुनने के लिए ऐसा करते हैं मोर क्लियरली, ज़्यादा स्पष्ट रूप से। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। कुछ ऐसे जानवरों के उदाहरण दीजिए जिनका साइट, देखने का, सुनने का और स्मेल करने का एक बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग सेंस है। सम एग्जाम्पल्स आर एज फॉलो। तो इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल नीचे हैं। ए पुलिस डॉग कैन स्मेल एक्सप्लोजिव्स। जो पुलिस का डॉग होते हैं वो जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं उन्हें अच्छी तरीके से स्मेल कर सकते हैं। विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन बींग्स। जिन्हें ह्यूमन बींग्स के द्वारा नहीं देखा जा सकता, नहीं ढूंढा जा सकता। एन ईगल कैन सी इट्स स्मॉल प्रे फ्रॉम हाई इन द स्काई। एक ईगल जो है वो आसमान में एक ऊंचाई से अपने छोटे से शिकार को भी देख सकता है। ए डॉग कैन हियर द फेंटेस्ट साउंड ऑफ समवन्स फुटस्टेप। एक कुत्ता किसी के पद चिन्हों की हल्की से हल्की आवाज को भी सुन सकता है। ए मॉस्किटो कैन फाइंड ए ह्यूमन बीइंग बाय स्मेल बॉडी ऑडोर। एक मच्छर जो है वो एक ह्यूमन बीइंग्स, एक मानव की शरीर की स्मेल से ही उसे ढूंढ सकता है। Student, if you like this video, please like, share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.